एकादशी की जय। फाल्गुनी कृष्ण पक्ष। युधिष्ठिर बोले, हे वसुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का महात्मा अनुग्रह पूर्वक हमें सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, यह एकादशी विजया के नाम से कथित है। इसके संबंध में एक समय नारद द्वारा कमलासन ब्रह्मा से पूछे जाने पर उन्होंने जो वर्णन किया था, मैं वही तुम्हारे निकट यथारूप में कीर्तन करूंगा। यह पवित्र व्रत पाप विनाशकारी और राजाओं को जय दान कराता है। यह विजय नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास को गए थे। सीता और लक्ष्मण के साथ राम जब पंचवटी वन में अवस्थान कर रहे थे, उस समय लंकापति रावण ने सीता देवी का हरण किया। सीता की खोज में रामचंद्र ने चारों ओर भ्रमण करते करते मृत प्राय जटायु को देखा और उससे रावण द्वारा सीता हरण के वृतांत से अवगत हुआ। उसके बाद मृत कबंध नामक राक्षस को भी देखा। सुग्रीव के साथ रामचंद्र की मैत्रिता होने पर सुग्रीव और अन्य वानर सेना सीता का पता लगाने के लिए रामचंद्र जी के साथ मिल गई। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से हनुमान ने लंका में रावण के उद्यान में सीता देवी का दर्शन कर श्री रामचंद्र द्वारा प्रदत्त मुद्रिका उनको प्रदान की और अन्य महत् कार्य संपदा कर फिर प्रभु रामचंद्र के निकट उपस्थित होकर समस्त घटना का वर्णन किया। हनुमान की बात श्रवण कर श्री रामचंद्र सुग्रीव के अभिमित से समुद्र के तट पर गए। उस दुस्तर समुद्र को देख करके वह लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, किस पुण्य के प्रभाव से अगाध समुद्र को पार होगा? यह भयंकर जल जंतु द्वारा परिपूर्ण है, कैसे वह उत्तीर्ण होऊंगा? उसका कोई और उपाय ढूंढ नहीं पा रहा हूं। उसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा, आप सर्ववेता आदि देव हैं, आपको मैं क्या उपदेश दूं? लेकिन वाक्दालभ्य नामक मुनि इस द्वीप में रहते हैं। यहाँ से अर्ध योजन दूर उनका आश्रम है। हे राघव, आप उस प्राचीन ऋषि श्रेष्ठ से इसका उपाय पूछें। लक्ष्मण का मनोरम वाक्य श्रवण कर वह उस महामुनि के दर्शनार्थ वहां चले गए। देवगण जिस प्रकार मस्तक झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने भी भक्तराज मुनि को प्रणाम किया। दालभ्य मुनि सर्वज्ञ थे। भगवान राम का दर्शन करते ही जान गए कि यह साक्षात भगवान है तथा ऋषिवर आनंद विभोर होकर उनसे पूछने लगे, हे रामचंद्र, आपका आगमन किस लिए हुआ है? कृपा पूर्वक कहें। श्री रामचंद्र ने कहा, मुनिवर, आपके अनुग्रह से सेना सहित मैं इस समुद्र तट पर उपस्थित हुआ हूँ। राक्षसों की लंका विजय करने ही मेरा प्रधान उद्देश्य है। यह दुस्तर समुद्र उत्तीर्ण हो सकूं, ऐसा कोई उपाय अवगत कराएं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके शरणागत हूँ। इनका वाक्य श्रवण कर मुनिवर सुप्रसन्न चित्त से पद्मलोचन भगवान रामचंद्र से बोले, हे राम, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए अब सभी व्रतों में जो उत्तम व्रत है उसके बारे में आपको बतलाता हूँ, जिसके पालन करने से आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्षी विजय नामक एकादशी व्रत के पालन से आप निश्चय ही सेना सहित समुद्र उत्तीर्ण हो सकेंगे। इस व्रत की विधि श्रवण करें। विजय लाभ करने के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा एक मनुमय कुंभ अर्थात मिट्टी का बना कलश संग्रह कर उसमें जल और आम्र पल्लव रखें और उसे चंदन आदि से शोभित करें। उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित नारायण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन यथाविधि प्रातः स्नान करके उक्त कलश के कंठ में माला, चंदन आदि द्वारा भूषित कर उत्तम स्थान पर स्थापित करें एवं सुपारी और नारियल फल प्रदान कर पूजा करें। पंचवाद और जौ के साथ उस घट को विन्यास करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य द्वारा पूजा समापन पर उस कुंभ के निकट हरि कथा कीर्तन के सारा दिन बिताएं। रात्रि काल में जागरण करें। व्रत के अखंडत्व अर्थात अच्छिद्रत्व विधान के लिए धृत दीप सब समय प्रज्वलित कर रखें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद उस कुंभ को विसर्जन के लिए नदी या तालाब के समीप विधि पूर्वक पूजा कर विसर्जन कर दें एवं इस मूर्ति को वेद पारंगत ब्राह्मण को दान कर दें, जिसके उसके साथ अन्य दान भी यथाशक्ति देने से विधान है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही आपको विजय होगी। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद,
ऋषि वाक्य सुनकर व्रताचरण के फल से यह विजय हुए थे, अर्थात सीता प्राप्ति, लंका जय और रावण वध होने से श्री रामचंद्र जी ने अतुलित कीर्ति लाभ की थी। अतः विधि पूर्वक जो मनुष्य इस व्रत का पालन करेंगे, उनकी इस जगत में जय लाभ और परलोक में अक्षय सुख की निश्चित जाना जाएगा। हे युधिष्ठिर, इसलिए उक्त विजय व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। इस कथा के पाठ और श्रवण से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण।